चलिए करें स्टार्ट। पहली टाइप आपकी चल रही थी अभी, और उसी में ही क्वेश्चन अभी बाकी हैं एलिगेशन वाले। ये लो, इसको ट्राई करो। जो एलिगेशन कल आपने सीखा वैसा ही है। देखो एलिगेशन ये सिंपल कल वाले क्वेश्चन की तरह। एक आदमी ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। पहले पार्ट में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, सेकंड पार्ट में 55 किलोमीटर पर आ रहा है। तो हमें बताना है कि पहले पार्ट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। देखो, पहले पार्ट में एवरेज स्पीड है 40 की कि 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड पार्ट में एवरेज स्पीड है 55 की, 55 किलोमीटर पर आवर। बीच में हमें क्या चाहिए? बीच में चाहिए ओवरऑल एवरेज स्पीड। टोटल एवरेज स्पीड कितनी, टोटल डिस्टेंस कितना है? 285 285, और टाइम लगा है 6 आवर्स। तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप आगे पढ़ोगे इसको। तो डिस्टेंस कितना है? 285 अपॉन टाइम। टाइम हमारा 6 आवर्स है। तो 285 अपॉन 6 करेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 47.5, 47.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड हमारी। तो बीच में रख देंगे हम एवरेज स्पीड 47.5 किलोमीटर पर आवर। अब लगाएंगे एलिगेशन। 40 और 47.5 कितना आएगा? 7.5। 55 और 47.5 7.5। रेशियो क्या आ गई? 1:1 आ गई। 1:1। अब ये जो रेशियो निकल के आई, ये किस चीज की रेशियो आई? टाइम की। क्योंकि हमने ये देखा था जो यूनिट डिवाइडेड में होती है रेशियो उसकी निकल के आती है। तो किलोमीटर पर आवर में नीचे आवर्स है, तो ये नीचे टाइम की रेशियो आ गई, यानी 1:1। इसका मतलब जो टाइम लगा है ना, वो दोनों में बराबर बराबर लगा है। अब टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे। उनमें बराबर बराबर लगा, यानी 1:1। टोटल कितना हो गया ये? तो होना चाहिए 6। 3 गुना हो गया। तो 3 घंटे यहां पर लगे हैं और 3 घंटे यहां लगे हैं। ये टाइम आ गया। और वैसे भी 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर। तो 6 घंटे को हमने बराबर बराबर बांट दिया 3 3 घंटे। अब उसने कहा पहले पार्ट का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है ये बताओ। तो पहले वाले पार्ट में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और 3 घंटे तक वो गया है।
तो 40 की स्पीड से 3 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्पीड हमारी जो ये जो रेशियो है हमारी टाइम की, यहाँ गलतियां होती है। कई बार कोई बच्चा इसको बराबर डिस्टेंस मान लेता है कि डिस्टेंस बराबर है, पर ये टाइम की रेशियो है, तो टाइम बराबर गया है यहाँ पे। और ट्राई करते हैं अभी। ये लो। हाँ, देखो, एक मिक्सचर में सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर वाटर, प्राइस 90 पैसे पर लीटर है। प्योर मिल्क का प्राइस 108 पैसे पर लीटर है। तो मिक्सचर में अब मिल्क कितना है ये हमें बताना है। देखो, यहाँ पे दो चीज है, एक तो है मिल्क और एक है वाटर, और बीच में आएगा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर बीच में आएगा, एक तरफ मिल्क आएगा एक तरफ वाटर आएगा। अब उसने कहा है कि मिल्क विद 16 लीटर वाटर में, ये जो 90 पैसे पर लीटर प्राइस है ये किसका है? मिक्सचर का प्राइस है ना, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और 16 लीटर पानी है, उसका प्राइस 90 है, तो मिक्सचर बीच में आएगा 90 पैसे। प्योर मिल्क 108 है, तो मिल्क एक तरफ आएगा 108 मिल्क का प्राइस। पानी का प्राइस गिवन नहीं है, तो पानी का प्राइस आपने जीरो मानना है। ठीक है, क्योंकि जो मिल्क दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है वो उसका प्राइस कुछ नहीं होता, फ्री का पानी है, तो पानी का प्राइस हमेशा जीरो आएगा। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो पानी का प्राइस, तब तक आपने जीरो मानना है। अगर गिवन होगा तो मान लो, नहीं तो जीरो। ठीक है, तो मिल्क का प्राइस 108, पानी का जीरो, और मिक्सचर का प्राइस हो गया 90। अब आप इस पे एलिगेशन लगाओगे, जीरो और 90 का गैप आएगा 90, 108 और 90 का गैप आएगा 18, रेशियो कट करोगे तो 5:1। अब ये रेशियो आ गई क्वांटिटी की, मिल्क अगर 5 लीटर है तो पानी 1 लीटर है, पर क्वेश्चन में कह रहा है पानी तो 16 लीटर है। कितने गुना? 16 गुना। तो मिल्क पूछा है, तो मिल्क भी 16 गुना कर दो, 16×5 = 80। तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो बस ये ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए बीच में क्या आएगा। कई बार कई बच्चे ये कईयों ने ये गलती करी होगी कि एक तरफ 90 लिख दिया एक तरफ 108, बीच के लिए नहीं बचा क्या है, क्योंकि आपने पहले पढ़ना है कि गिवन क्या है। ये मिक्सचर का प्राइस है, मिल्क का प्राइस है, तो मिक्सचर बीच में आता है, एक तरफ मिल्क एक तरफ वाटर, तो बीच में 90 आएगा, एक तरफ पानी 108 मिल्क, दूसरी तरफ पानी यानी जीरो। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो, ये क्वेश्चन एलिगेशन का एक बार पढ़ने में मुश्किल लगता है जो पहली बार पढ़ेगा, और इसमें क्योंकि क्रिकेट की टर्म्स इंक्लूड है तो उसकी बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जैसे अभी मैं पहले बेसिक टर्म बताता हूँ क्रिकेट की, क्योंकि यहाँ बॉलर का क्वेश्चन है और आगे एवरेज वाले टॉपिक में बैट्समैन का क्वेश्चन भी आएगा। देखो, बॉलर की एवरेज और एक बैट्समैन की एवरेज दो चीज होगी। बॉलर की एवरेज जितनी कम होती है ना, उतना वो अच्छा बॉलर होगा। बैट्समैन की एवरेज जितनी ज्यादा होगी, उतना अच्छा बैट्समैन होगा। मतलब बॉलर की एवरेज का मतलब क्या है? उसने का बॉलिंग एवरेज 12.4 रन्स पर विकेट है। यानी एक बॉलर जो है वो एक विकेट लेने से पहले 12.4 रन देता है। यानी वो जितने कम रन देगा उतना अच्छा बॉलर होगा, जितने उसकी उस बॉलर पे जितने रन ज्यादा बनेंगे उतना वो बेकार होता है। तो यहां पर इसने, इसका मतलब ये है कि एक विकेट लेने के लिए उसने 12.4 रन दिए हैं, तो उसकी एवरेज आ गई 12.4 रन पर विकेट। अब उसने बताया कि पहले बॉलर की एवरेज थी 12.4 रन पर विकेट, ये पहले वाली एवरेज है। अगली इनिंग में क्या हुआ? इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन। उसने 26 रन देकर 5 विकेट ले ली। अब ये अगली इनिंग में अगर उसने 26 रन देकर 5 विकेट ले ली तो एवरेज क्या होगी? 26/5, 5.2, क्योंकि इसने बताया रन पर विकेट, यानी ऊपर रन आएंगे नीचे विकेट आएगी। तो 26 तो रन दिए हैं और विकेट ली है 5, तो एवरेज आ गई 26/5 यानी 5.2। तो ये अगली इनिंग में एवरेज आ गई 5.2 रन पर विकेट, ये है। अब उसने कहा and due to this his average reduces by 0.4। ऐसा होने की वजह से उसकी एवरेज 0.4 रन कम हो गई। यानी जो एवरेज पहले 12.4 रन की थी, इस इनिंग के बाद वो 0.4 कम हो गई। तो 12.4 में से 0.4 कम हो गई तो कितनी हो गई? 12 हो गई। ये तीन वैल्यू आई। ये समझ में आया? पहले वाली एवरेज क्वेश्चन में दे रखी है 12.4 रन पर विकेट। अगली इनिंग की एवरेज आपको यहां से निकालनी है। उसने कहा 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो एवरेज होगी 26/5 यानी 5.2, यानी 5.2 रन पर विकेट एवरेज आ गई। एक विकेट के लिए इतने रन दे रहा है। और इस इनिंग के बाद उसकी एवरेज रिड्यूस होगी 0.4। तो जो एवरेज पहले 12.4 थी उसमें से 0.4 रिड्यूस होगी तो वो 12 रह गई। अब आप इस पे एलिगेशन लगाओगे। एलिगेशन लगाएंगे तो ये 12.4 और 12 गैप कितना होगा? 0.4, 5.2 और 12 6.8 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, रेशियो आ गई 17:1। अब ये रेशियो किस चीज की निकल के आई? विकेट्स की, क्योंकि डिवाइडेड में तो विकेट्स है। यानी इससे पहले अगर उसने 17 विकेट ली है तो इस इनिंग में उसने एक विकेट ली है। पर उसने इस इनिंग की विकेट तो हमें दे रखी है, कितनी है? 5। इस इनिंग में अगर 5 विकेट ली है तो इससे पहले कितनी ली होगी? 17 × 5, 85 विकेट ली होंगी। तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आया? यहाँ पे एवरेज है रन्स पर विकेट, तो वो पहले वाली एवरेज दे रखी है, एक आपने निकाल ली, ओवरऑल एवरेज कम हो गई, रेशियो आ गई 17:1। कौन सी टर्म्स? पोलर एवरेज? कौन सी वाली? कौन सी टर्म समझ में नहीं है, बताओ। है? अरे बता दो ना, कौन सा समझ में नहीं आया? पोलर, 13, इनिंग, विकेट्स। विकेट का थोड़ा बहुत कभी देखा है क्रिकेट? नहीं, विकेट नहीं पता क्या होता है? बॉलर बॉलिंग फेंकता है, वो पता है? बॉलर बॉलिंग फेंकता है, बैट्समैन आउट हो जाए, ये सुना है कभी वर्ड ऐसा? नहीं, मतलब इतना नहीं पता क्या कि बैट्समैन मारता है तो आउट हो जाता है? अच्छा, तो ज्यादा ही बेड़ा कर गया इसमें तो क्रिकेट में। तो ये तो फिर मैच, एक दो मैच देखने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, या खेल के देखना पड़ेगा। मतलब बैट्समैन मारेगा, बैट्समैन से नहीं मारा गया, उसके विकेट पे बॉल लग गई तो आउट हो गया, तो वो विकेट मिल गई उसको एक, इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस संडे को मैच रखते हैं, फिर अच्छे से करेंगे। और चलो, एक और ट्राई करो ऐसा ही। ये लो, करो ट्राई वैसे ही।
है। देखो बॉलर की बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन्स पर विकेट, ये बॉलर की एवरेज है, 24.85 रन पर विकेट। अगली इनिंग में उसने 52 रन दिए, 5 विकेट मिल गई तो अगली इनिंग की एवरेज जो है वो 52/5 हो जाएगी। 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा है तो 52/5 10.4, तो अगली इनिंग की एवरेज होगी 10.4 रन पर विकेट। और ऐसा करने से उसकी एवरेज 0.85 कम हो गई। तो जो एवरेज 24.85 थी वो 0.85 कम हो गई तो 24 रह गई, 24 रन पर विकेट। तो ये पहले वाली इनिंग्स की एवरेज, ये एक इनिंग की एवरेज, और ये ओवरऑल एवरेज 24। अब एलिगेशन लगाएंगे, 10.4 और 24 डिफरेंस कितना आएगा, 13.6। 24.85 में से 24 घटाएंगे तो 0.85 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दी, ऐसे करने से पॉइंट का रोल खत्म हो गया। अब 17 पे काटेंगे, 17 8 136, 17 बन जाए 85। कट तो ये 16 पे भी रहा है, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस इनिंग में 5 विकेट ही ले रखी है। तो अगर इस इनिंग में 5 विकेट लिया है तो इससे पहले उसने 80 विकेट ले रखी होगी। डी आंसर आ गया 80। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद अब दो क्वेश्चन ना मैं आपको बीच में आ गए, ये पहली टाइप खत्म हुई अभी। अब आपकी यहाँ पे एलिगेशन की पहली टाइप खत्म हो गई जिसमें आपको हर क्वेश्चन में 1 2 और बीच में 3, ये 3 वैल्यू गिवन थी। तो आपने इन तीनों को मतलब 2 को साइड में रखा, एक को बीच में एलिगेशन लगाया। ये आपकी पहली टाइप थी, बेसिक अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन। एलिगेशन की दूसरी टाइप पे जाने से पहले ये 2 क्वेश्चन है मिक्सचर के, इनको ट्राई करो। इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, सिंपल आपने बेसिक तरीके से करना है। ट्राई करके देखो। देखो एक शॉपकीपर ने 30 किलो राइस खरीदे 9.5 रुपए के हिसाब से, 40 किलो खरीदे 8.5 के हिसाब से। उसने उसको मिक्स करके 8.9 रुपए किलो में बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट लॉस रुपए में बताना है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि भाई देखो 9.5 रुपए किलो है, 1 किलो 9.5 रुपए का है, तो इसके हिसाब से 30 किलो खरीदे हैं, तो टोटल हो गया 9.5 गुणा में 30, कितना आएगा, 285 रुपए में खरीदा। ऐसे ही 8.5 रुपए के हिसाब से 40 किलो खरीदा, तो 8.5 गुणा 40, 340 रुपए का हो गया। टोटल कितने के हो गए, 525, 625, 625 रुपए के टोटल हो गए। और टोटल क्वांटिटी कितनी आई है, 40 और 3 70 किलो, तो 70 किलो 625 रुपए की आई।
अब उसने कहा 8.9 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिए सारे। 1 किलो 8.9 के हैं तो 70 किलो होंगे, 8.9 गुणा में 70, ये मल्टीप्लाई करके 623 रुपए आ गया। 623 में बिक गए। 625 के खरीद के 623 में बेच दिए, तो इसका मतलब 2 रुपए का लॉस हो गया। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसी में ही आप इसको बिना ये कैलकुलेशन करे आंसर निकालो। देखो, आपने ये देखा कि 9.5 के हिसाब से 30 किलो खरीदे और 8.5 के हिसाब से 40 किलो खरीदे और बेच दिया 8.9 रुपए किलो में सारा। अगर मैं 1 किलो की बात करूं कि 1 किलो यहां 9.5 रुपए का खरीदा और 8.9 में बिक गया, 9.5 रुपए का खरीद के 8.9 में बिक गया, तो कितना नुकसान हुआ 1 किलो में? 0.6 का नुकसान हो गया। 9.5 और 8.9 का गैप होता है 0.6, तो 1 किलो में नुकसान है 0.6 का, तो 30 किलो में टोटल कितना नुकसान होगा? 30 इंटू 0.6, 18 रुपए का नुकसान हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगले वाला जो था वो 8.5 का खरीदा और 8.9 में बेच दिया। 1 किलो में कितना फायदा? 0.4 का फायदा, तो 40 किलो में 0.4 इंटू 40, 16 रुपए का फायदा हो गया। वहां 18 रुपए का नुकसान है, यहां 16 रुपए का फायदा है, तो गैप कितना बच गया? 2 रुपए का नुकसान, तो सी ऑप्शन आ गया। इससे कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, 1-1 किलो का हमने प्राइस देखा कि 1 किलो 9.5 का खरीद के 8.9 में सेल कर दिया, तो 0.6 बच गए 1 किलो पर, तो 30 किलो 0.6 का नुकसान हो गया 1 किलो पर, तो 30 किलो पर 30 इंटू 0.6 यानी 18 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे ही 8.5 वाले जो खरीदे थे ये 8.9 में बेच दिए, तो 0.4 का फायदा हो गया 1 किलो पर, तो 40 किलो पर 0.4 इंटू 40 यानी 16 रुपए का फायदा हो गया। तो 18 का नुकसान, 16 का फायदा, यानी 2 रुपए का नुकसान। ओवरऑल आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। एवरेज तब सही आएगा जब ये क्वांटिटी सेम होएगी। अगर ये 30 किलो है और ये भी 30 किलो है ना, फिर आपका ये था कि आप इन दोनों की एवरेज निकालो सीधा और कंपेयर कर लो, पर ये क्वांटिटी अलग अलग है तो एवरेज नहीं आएगा इससे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई करो आप, ये आया। देखो, एक शॉपकीपर ने 40 किलो राइस खरीदे 10.66 के रेट से, 10.66 के रेट से खरीदे 40 किलो, और 60 किलो खरीदे 9.91 के रेट से, और इनको मिक्स करके बेच दिया 10.21 के रेट से, और हमें टोटल प्रॉफिट लॉस रुपए में बताना है कितना होगा। अब देखो, 10.66 के खरीदे और 10.21 के बेच दिए, 1 किलो में कितना नुकसान हुआ? 0.45। 1 किलो में 0.45 का नुकसान हुआ, तो 40 किलो में नुकसान होगा 40 इंटू 0.45, कितना आ जाएगा? 18। तो 18 रुपए का नुकसान हो गया ये।
अब ऐसे ही 9.91 के खरीद के 10.21 में बेच दिए, कितना फायदा हो गया? 0.3 का फायदा हो गया। तो 60 किलो पर 60 इंटू 0.3, 18 का फायदा हो गया। वहां 18 का नुकसान, यहां 18 का फायदा, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बीच में मिक्स करके डाल दिए थे। अब आते हैं दूसरी टाइप पे। फर्स्ट टाइप आपकी एलिगेशन की खत्म हो गई। अब आती है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप होती है इस टाइप के क्वेश्चन की। देखो, इसमें ये रेशियो ना उल्टा है, 2:1 है, 1:2 जो दे रखा है। देखो सेकंड टाइप में क्या होगा, जैसे अभी फर्स्ट टाइप में क्या होता था, फर्स्ट टाइप में ना आपको एक वैल्यू यहां गिवन है, एक यहां गिवन है, एक बीच में गिवन है, आपने एलिगेशन लगाया, रेशियो आ गई। सेकंड टाइप में क्या होगा, आपको ये जो यहां दोनों वैल्यू होती है ना, इनमें से एक वैल्यू निकालनी है। अब की बार रेशियो गिवन होगी, मिडल वाली वैल्यू गिवन होगी, साइड वाली दोनों में से एक वैल्यू निकालनी है आपको। ये हमारी सेकंड टाइप है। उसने कहा है कि बॉयज का एवरेज वेट है 30 किलो, बॉयज का एवरेज 30, गर्ल्स का हमें नहीं पता कितना है, पूरी क्लास का एवरेज वेट 25 किलो है। एलिगेशन लगाएंगे, बॉयज गर्ल्स की रेशियो क्या आएगी? 2:1, 2:1 आ गई। ठीक है भाई, बॉयज गर्ल्स की अगर बात करें, बॉयज का एवरेज वेट 30 किलो है, गर्ल्स का एवरेज वेट हमें नहीं पता, वो निकालना है, और पूरी क्लास का एवरेज 25 है, और लगाने के बाद एलिगेशन रेशियो 2:1 आनी चाहिए। अब हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे तरीका वही काम करेगा जो आपने सीखा है, कि पहले तो इन दोनों का डिफरेंस, ये दो तो हमें पता है, 30-25 का गैप कितना होता है, तो यहाँ वैल्यू 5 आई डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर रेशियो 2:1 है, जिसमें एक की वैल्यू हमने 5 निकाल ली, तो यहाँ दो की वैल्यू क्या होगी? 10। क्लियर होगी बात? अब दूसरी चीज, 25 में 10 जुड़ेगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा इस पे। देखो हमें ये पता है इन दोनों के बीच में लाई करती है वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब है कि इनमें से 30 अगर 25 से बड़ा है, जैसे यहां 25 से बड़ा नंबर दे रखा है, तो वहां 25 से छोटा आना चाहिए, तभी तो इनके बीच में आएगा। अभी ये 25 से छोटा नंबर लेना है, तो 25 में से 10 घटाएंगे हम, तो 25 माइनस 10, ये आ गया 15। अगर यहां 25 से छोटा होता, तो वहां 25 से बड़ा आता, और फिर मैं प्लस करता कि 25 प्लस 10 35 होगा। तो आपने ये देखना है पहले वाले में कि ये वाला अगर बड़ा दे रखा है तो वो छोटा आएगा, और ये छोटा दे रखा है तो वो बड़ा आएगा। समझ में आया? इसमें कोई डाउट किसी को? दूसरी टाइप में, ठीक है, तो ये रेशियो में से एक की वैल्यू दे रखी है, उतने मल्टीपल में दूसरी वैल्यू निकाल लो और यहां पे लगा दो। ये लो। आ गया? देखो बॉयज गर्ल्स की रेशियो 3:1 है, बॉयज के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं आपको, बॉयज के एवरेज मार्क्स A+2 है, गर्ल्स के आपको निकालने हैं, और पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स A है। एलिगेशन लगाएंगे बॉयज गर्ल्स के ऊपर, तो रेशियो 3:1 आनी चाहिए। ये दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, बॉयज की एवरेज A+2, गर्ल्स की आपको निकालनी है, पूरी क्लास की A है, एलिगेशन लगा के रेशियो 3:1 है। अब A+2 और A गैप कितना है, तो यहां 2 आएगा, तो A+2 और A में 2 का गैप है, तो यहां लिख दिया 2। एक की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू 6। A से बड़ा नंबर है, तो वहां A से छोटा आएगा, तो A में से 6 माइनस करके A-6 आएगा, A ऑप्शन। ठीक है, ये लो।
आ गया सेकंड। देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज के एवरेज मार्क्स क्या है, ए माइनस, सॉरी गर्ल्स की एवरेज है A-3, बॉयज की आपको निकालनी है और पूरी क्लास की एवरेज है A। एलिगेशन लगाएंगे, बॉयज गर्ल्स की ये रेशियो 3:1 आएगी। अब हमें यहां वाली वैल्यू चाहिए। अब A-3 और A गैप कितना है 3 का, तो ये 3 ही दे रखा है एज इट इज, तो 1 की वैल्यू 1 रहेगी। A से छोटा नंबर है वहां पे, तो यहां A से बड़ा नंबर आएगा, तो A में एक बड़ा है यानी A+1 आएगा, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? सेकंड टाइप समझ में आ गई आपको? सेकंड टाइप इतनी ही थी बस कि आपको इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी होगी और बाकी सब कुछ गिवन होगा। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। तीसरी टाइप इसमें आती है कि आपको ऊपर वाली दोनों वैल्यू गिवन है, बीच वाली निकालनी है अब की बार, और रेशियो भी गिवन है। ठीक है, पहली टाइप में तो तीनों वैल्यू गिवन थी, रेशियो निकाली। सेकंड टाइप में इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी थी, थर्ड टाइप में आपको मिडल वाली वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें किस तरीके से होगा, देखो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसकी एवरेज 30 किलो है, दूसरी क्लास में 20 बच्चों की एवरेज 15 किलो है, सो पूरी क्लास की एवरेज बताओ क्या होगी। देखो इसका एक तरीका तो है बेसिक सा, आप इसको पहले बिना एलिगेशन लगाए मिक्सचर से भी कर सकते हो। हाँ है, हाँ डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, पहले मैं वही बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपने करना है कैसे। 40 की एवरेज 30 किलो है तो मल्टीप्लाई कर लो आप, 40 की एवरेज 30 है तो 40 गुणा 30 कितना आएगा 1200, 2 जीरो है ना तो 1200 आएगा। 20 की एवरेज 15 है तो 20 का सम कितना आएगा 20 गुणा 15 300, टोटल सम कितना हो गया 1500, टोटल सम आ गया 1500 किलो। टोटल बच्चे कितने हैं 40 बच्चे वहां हैं और 45 कहां से आए, 60 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट यहाँ पे और 20 स्टूडेंट यहाँ पे, टोटल 60 बच्चे हैं, तो ये जो सम है ये 60 का है, तो एक का वैल्यू कितनी आएगी 1500/60, 25 आंसर आया डी ऑप्शन। एक तरीका तो हो गया ये बेसिक सा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसी में ही अगर आपको इसी तरीके से करना है तो भी आपको इतना नहीं करना, आप इसमें स्टूडेंट की रेशियो पे काम करो। 40 बच्चे और 20 बच्चे रेशियो क्या है, तो आप ये 40-20 मत मानो, आप यहाँ पे 2:1 मानो ताकि कैलकुलेशन और कम होए। ठीक है, आपने निकालना है तो आप रेशियो पे काम करोगे। 2 की एवरेज 30 है तो सम कितना आया 60, 1 की एवरेज 15 है तो सम आया 15, टोटल सम कितना हो गया, और बच्चे कितने हैं 3, तो 75/3 25 आंसर आ गया। समझ में आई ये बात? अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो भी हम रेशियो पे काम करेंगे। ये हो गया मिक्सचर, मिक्स करना आसान तरीका है, पर इसमें मैं एलिगेशन भी सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू बड़ी होगी ना, ये तो बहुत आसान सी वैल्यू थी कट गई, ये भी बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जब ये वैल्यू ऐसी होगी जिसकी मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, और फिर जब ये डिवाइड के टाइम भी पूरा नहीं कटेगा पॉइंटों में आएगा, उस केस में ये मेथड हमें मुश्किल लगेगा। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं 43 बच्चे हैं, उनकी एवरेज है 35, 43 की एवरेज है 35, और यहाँ पे 48 बच्चों की एवरेज 45 है। अब वो 43 बच्चे 48 बच्चे वो कट भी नहीं रहे, और 43 मल्टीप्लाई 35, 48 मल्टीप्लाई 45, फिर टोटल करके जो आया उसको 43 + 48 के सम से डिवाइड भी करोगे तो बहुत पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। उस केस में हमें एलिगेशन भी सीखना होगा, एलिगेशन उस केस में आसान रहेगा। अब एलिगेशन उस केस में जाने से पहले आपको मैं उसका बेसिक भी बताता हूं दोबारा से। देखो जब आपने एलिगेशन सीखा था तो हमने देखा, मान लो यहाँ पे एक नंबर 100 है और यहाँ पे एक नंबर हमने मान लिया 150 है, बीच में हमने रख दिया 133, एलिगेशन लगाया, यहाँ क्या आएगा 17 और यहाँ क्या आएगा 33, ये हमने लगाया एलिगेशन। अब जब एलिगेशन हमने लगाया तो यहां से हमें एक चीज मिलती है कि आपने जिन दो नंबर पे एलिगेशन लगाया 100 पे और 150 पे, इनका गैप कितना है 50, और जो रेशियो आई इसका सम कितना है, ये बराबर होता है। हमेशा जिन दो नंबर पे एलिगेशन लगाया जाता है उनका गैप रेशियो के सम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 और 150 के बीच में 50 का गैप है ना, तो हम 50 को बांटते हैं, जो 50 गैप बच गया हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा। आप किसी में भी एलिगेशन पे लगा के देखो, मान लो एक तरफ हमने रखा 38, एक तरफ रखा 30, बीच में हमने रख दिया यहाँ पे मान लो 33, ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे 30-33 का गैप 3, 38-33 का 5, इनका गैप कितना है 8, इनका सम कितना है बराबर आ गया। समझ में आई ये बात?
तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो गैप की वैल्यू है वो रेशियो के सम के बराबर होती है। एक एग्जांपल और, मान लो हमने एक तरफ रखा 50, एक तरफ रखा 80, बीच में रख दिया 60। एलिगेशन लगाओ, यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा 10। इनका गैप कितना है 30, इनका सम कितना है बराबर है। लेकिन जब ये 20-10 आएगा तो आपको 20-10 थोड़ी मिलेगा, रेशियो में तो आपको 2-1 मिलेगी, 20 और 10 की रेशियो ये मिलेगा ना। अब इसका मतलब ये है कि जब हमने, मान लो ये वाली वैल्यू दे नहीं रखी आपको, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी थी। अब जब हमने ये देखा कि 50 दे रखा है, ये 2-1 दे रखा है, तो अगर इनका गैप 30 है तो इसका सम 30 होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे गैप 30 दे रखा है तो इसका मतलब इनका सम 30 बनाना है। यहां सम कितना है 3, कितने गुना, तो ये 20 और 10 आ गया। अब छोटे वाले 50-80 में से छोटा 50 है, छोटे वाले में सामने वाला जोड़ दो, 50 + 10 60। या बड़े वाले में से सामने वाला घटा दो, 80 में से 20 घटाओगे तो भी 60 आएगा। समझ में आई ये बात। तो आपने जो गैप है वो रेशियो के सम के बराबर बनाना है। ये वाली क्लास मेरी है अभी 9:45 बजे। अच्छा, समझ में आई ये बात। अब इसी को मैं इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। 30 बच्चे और 15 है, सो रहा है, ये वही है जो बीमार रहता है। तू ही था ना वो दिन वहां पे लेटा हुआ था बीमार। क्या पड़ेगा यार बता तू, हर दूसरे दिन बीमार सोता रहता है। चलो आ जाओ फटाफट देखो। एक क्लास में एवरेज 30 किलो है, दूसरी क्लास की एवरेज 15 किलो है। मिडिल वाली वैल्यू आपको निकालनी है। एलिगेशन लगाएंगे, रेशो कितनी आएगी 40 बच्चे और 20 बच्चे की, 2-1। 40 और 20 की रेशो 2-1 आएगी। अब अगर हम यहां पे देखें 30 और 15 का गैप कितना है 15, इनका सम कितना है 3, कितने गुना 5 गुना, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 15 में 10 जोड़ दो 25, या 30 में से 5 घटा दो 25 आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लगाना है एलिगेशन भी, जब आपको मिडल वाली वैल्यू गिवन निकालनी होगी, गिवन नहीं होगी वाली वैल्यू। आ गया। 40 बच्चों की एवरेज 60 मार्क्स है, 20 बच्चों की एवरेज 90 मार्क्स है। सबकी एवरेज निकालनी है। एक तरफ रखेंगे 60 मार्क्स, दूसरी तरफ 90 मार्क्स, सबकी एवरेज निकालनी है। एलिगेशन लगाएंगे, 40 बच्चे और 20 बच्चे, रेशियो क्या है 2-1, ये है। अब हमें मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। 60 और 90 का गैप 30, इनका सम कितना है 3, कितने गुना, तो देखो आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं, आपको पता आंसर दोनों से आता है, तो कोई भी एक निकालो। और आसान हमारे लिए रहता है छोटे वाले के सामने वाला निकालना, क्योंकि वो ऐड होता है, वो प्लस हो जाता है। माइनस करने की बजाय प्लस करना आसान है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को 30 बनाना है 10 गुना, तो इन दोनों में जो छोटा है उसके सामने वाला निकालता हूं, यानी 1। तो 1 का 10 गुना कितना आएगा 10, 60 + 10 कितना आ जाएगा 70 आ गया। क्लियर होगी बात ये। बेसिक तरीके से आपको आता ही है, उसकी भी मल्टीप्लाई करके ये एलिगेशन से आपने निकाला है। ये बताओ।
आए किसी का और? ठीक है, देखो 57 बच्चों की एवरेज 90 मार्क्स है, 76 की एवरेज 93 मार्क्स है, सबकी एवरेज निकालो। अब इस क्वेश्चन को बेसिक से करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आपकी बड़ी होगी, आंसर पॉइंटों में आएगा। एलिगेशन से आसान है। पहले वाले बच्चों के एवरेज मार्क्स है 90 मार्क्स, दूसरे बच्चों के एवरेज मार्क्स है 93 मार्क्स, बीच में आएंगे ओवरऑल एवरेज। एलिगेशन लगाएंगे, रेशियो आएगी स्टूडेंट्स की। अब यहां 57 बच्चे हैं या 76, किस पे कट रहे हैं? 19 पे कट रहा है, 19 पे काट के कितना आएगा? 19 या 57, 19 चौके 76, रेशियो आ गई 3-4। अब हमें मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये पता है कि ऊपर वाले का जो गैप है ये कितना है? 3, इसका सम। अब इस 7 को इसके बराबर होना चाहिए 3 के, क्योंकि 3 को ही बांट रहे हैं हमने 7 में। तो 7 को 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई? 3/7 से मल्टीप्लाई। 7 को 3 बनाना है तो ऊपर रखेंगे 3, नीचे रखेंगे 7, 3/7 से मल्टीप्लाई। अब दोनों में से छोटे वाला नंबर के सामने वाला निकालना आसान है, यानी ये 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को 3/7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12/7, 12/7, 7 एकम 7 बच गया 5, 1:5/7 आ गया, 1 सही 5/7। अब 90 में ऐड कर दो, 90 और 1 91 सही 5/7, ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन। समझ में आया? इसमें कैलकुलेशन कम हुई, मेहनत कम हुई, अगर आपको तरीका आता है तो। मैं दोबारा बताता हूं, बस यहाँ पे फर्क ये था, ये 3 और ये 7 मल्टीपल नहीं थे, वरना तो हर पिछले दोनों क्वेश्चन में मल्टीपल थे तो आंसर आसानी से आ गया। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल बन रहा है 7, होना चाहिए 3, 7 को 3 बनाना है तो 3/7 टाइम्स करेंगे, 3/7 गुना। तो दोनों में से जो छोटा है उसके सामने वाला निकालना है, यानी 4। 4 को 3/7 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 12/7, यानी 1 सही 5/7। तो 90 में ऐड कर दो 1 सही 5/7, तो ये आ जाएगा 91 सही 5/7। ठीक है, आओ मैडम। अच्छा, बच्चे को लेके जाना। एक और ट्राई करो ऐसा ही क्वेश्चन। ये लो। ठीक है, हाँ बात है नहीं, आ गया। देखो 30 बच्चों की एवरेज 28 साल है, 35 बच्चों की एवरेज 18 साल है, और ओवरऑल एवरेज हमें निकालनी है। एक तरफ एवरेज है 28 साल और दूसरी तरफ एवरेज है 18 साल, बीच में आएगी ओवरऑल एवरेज। एलिगेशन लगाएंगे, 30 बच्चे और 35 बच्चे, 30 और 35 को 5 पे काटेंगे, रेशियो क्या आएगी? 6:7। ये हो गया पहला स्टेप। अब हम सीधा यहां पे कंपेयर करेंगे, 28 और 18 का गैप 10, सम कितना है? 13। 13 को 10 बनाना है, 13 को 10 बनाना है तो 10/13 गुना। ठीक है, 13 को 10 बनाना है तो 10 ऊपर 13 नीचे, 10/13 गुना। दोनों में से जो छोटे वाला इसके सामने वाला निकालेंगे हम 6, तो 6 को भी
10/13 गुना करो, 60/13 आया, 13 चौके 52 बच गया 8, 4 सही 8/13, तो 18 में 4 ऐड करो 22 सही 8/13, ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया ये भी, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसमें अब आपकी नहीं, एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले ना एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ये सोचो, लगाओ इसमें दिमाग। यही देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, तीन चीज है। अब हमें एलिगेशन में तीनों वैल्यू में कोई वैल्यू बीच में लानी है, और बीच वाली जो वैल्यू होती है वो दोनों का मिक्सचर होती है, कंबाइन। तो बीच में क्या आएगा? इनकम आएगा, क्योंकि एक तरफ एक्सपेंडिचर एक तरफ सेविंग, इन दोनों का टोटल मिला के इनकम होता है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है इनकम का वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इन दोनों का टोटल इनकम होता है, तो दोनों कॉर्नर पे आएंगे एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम बीच में आएगी, तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब उसने कहा है हमने लिख दिया पे एक्सपेंडिचर एक तरफ सेविंग एक तरफ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 26% और सेविंग कितना बढ़ी कि इनकम बढ़ गई 35%। एलिगेशन लगाएंगे, एक्सपेंडिचर सेविंग की रेशियो 4:3 आएगी, ये है। तो बस यहाँ पे यही था कि आपको पता होना चाहिए कॉर्नर पे कौन आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के मामले में इनकम हमेशा बीच में आती है, क्योंकि वो दोनों का टोटल होती है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया 26, सेविंग बढ़ गई क्वेश्चन मार्क, टोटल बढ़ गया 35 और रेशियो आई 4:3। अब यहाँ पे देखिए 26 और 35 का गैप कितना होता है? 9, 3 की वैल्यू 9, कितने गुना? तो 4 का 3 गुना 12। अब 35 से छोटा नंबर है वहां पे, तो 35 से बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, तो 35 में 12 जोड़ दो, 35 + 12 यानी 47। डी ऑप्शन आंसर आ गया 47। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे एलिगेशन की। नेक्स्ट टाइप आपकी आती है ये वाली, देखो। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आप लोग ट्राई करोगे। अब वो वाली टाइप तो गिवन जो खत्म होगी, जो गिवन पूछा होता है कि भाई या तो कॉर्नर में से कोई वैल्यू निकालनी है, मिडल में से निकालनी है, रेशियो निकालनी है, वो टाइप होगी खत्म। अब एलिगेशन में आखिरी टाइप आएगी, इसके बाद मिक्सचर स्टार्ट होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर में। तो एलिगेशन में ये लास्ट टाइप है कि इसमें क्या कह रहा है, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर जो है उसमें 20% पानी है, हम उसमें कितना पानी और मिलाए कि अब पानी 90% हो जाए। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दे रखे 25 लीटर। देखो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में पानी मिलाना है, उसके बाद नया मिक्सचर आ जाएगा, वो बीच में आ गया। तो ये एलिगेशन है, एक पहले मिक्सचर दे रखा है मिल्क और वाटर का, उसके अंदर पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद ये नया मिक्सचर बीच में आ गया। अब जब एलिगेशन हम लगाएंगे, एलिगेशन लगाते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस पे भी एलिगेशन लगा रहे हो वो तीनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे इस मिक्सचर में क्या था, मिल्क और वाटर। अब आप चाहे मिल्क पे एलिगेशन लगाओ तो तीनों जगह मिल्क आएगा, वाटर पे एलिगेशन लगाओ तो तीनों जगह वाटर आएगा, यानी जिस पे एलिगेशन लगाओगे वो तीनों जगह वही दिखना चाहिए। और किसी पे भी लगा लो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों पे लगा के दिखाता हूं। मान लो हमने एलिगेशन लगाया मिल्क पे, पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना होगा? 20% तो पानी है ना,
तो मिल्क होगा 80%। और जो मिलाया गया है उसमें मिल्क कितना है? जो मिलाया गया है, हमने मिलाया क्या है? हाउ मच वाटर मस्ट बी मिक्स्ड। मिल्क कितना है? 0। मिल्क तो मिलाया ही नहीं। मिलाया तो हमने पानी है ना, उसने कहा कितना पानी मिलाए, तो मिल्क थोड़ी मिला रहे हैं। तो जो मिलाया गया उसमें मिल्क है 0। मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बन गया उसमें मिल्क कितना परसेंट बच गया? 10, क्योंकि उस नए मिक्सचर में पानी हो गया 90%, तो मिल्क हो गया 10%। समझ में आया? पहले 20% पानी था तो 80% मिल्क था, फिर उसमें पानी मिलाया, उसके अंदर मिल्क आया 0। मिलाने के बाद 90% पानी है तो मिल्क हो गया 10। एलिगेशन लगाएंगे, 0 और 10 का गैप आएगा 10, 80 और 10 का गैप आएगा 70। तो रेशियो क्या आ गई? 1:7। यानी अगर पहले मिक्सचर 1 था तो अब उसमें पानी 7 हो गया। पहले मिक्सचर कितना है? 25। स्टार्टिंग में दे रखा है ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 25 लीटर, तो एक की वैल्यू 25 है, 25 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 25 गुना करो, कितना आएगा? 25 सत्ते 175। ये आंसर आया। समझ में आई बात ये? अब मैं आपको पानी पे भी लगा के दिखाता हूं इसी क्वेश्चन में। अगर आप पानी पे एलिगेशन लगाओ, पहले वाले में पानी कितना परसेंट है? 20% पानी है ना, स्टार्टिंग में जो पानी था वो 20% है। और जो मिलाया गया उसमें कितना परसेंट पानी? जो मिलाया गया वो तो फाइनल पानी हो गया बाद में। उसने कहा हाउ मच वाटर मस्ट बी मिक्स, इसके अंदर कितना पानी है? सारा ही पानी है, 100%। उसने कहा ना कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया सारा का सारा, तो जो मिलाया गया उसमें 100% पानी है। मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर आया उसमें पानी कितना हो गया? 90। तो बीच में रखेंगे 90। एलिगेशन लगाओ, 100 और 90 का गैप 10, 20 90 का 70। रेशियो क्या आ गई? 1:7 आ गई। वही रेशियो आ गई 1:7। समझ में आई ये बात? तो चाहे आप मिल्क पे लगाओ चाहे वाटर पे, बस ये ध्यान रखना है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे मतलब तीसरी टाइप में क्या चीज है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक चीज उसने मिला दी, और अब जो मिलाई गई है वो पूरी 100% है, और जो नहीं मिलाई गई वो 0% है उसके अंदर। बस इतना ही फर्क है इसमें। तो इसके ऊपर आप और क्वेश्चन ट्राई करो। ये लास्ट बेंच कितना खाली है, तो यहाँ देख ले भाई। और देख रहा ऊपर कैसे चढ़ रहा है, कैसे वायर लगा रहा है। देखते हैं एक बार, चलता है। हाँ ठीक है, सीधा कर दे, रोटेट कर दे, ऐसे दिखाई नहीं दी, एक थी, दो थी, तीन थी, चली होंगे। नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। आ गया। देखो स्टार्टिंग में 40 लीटर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें पानी है 10%। मान लो हम पानी पे एलिगेशन लगाते हैं, पहले पानी है 10%। अब जो मिलाया गया उसमें पानी कितना है? 100 या 0? तो उसने कहा हाउ मच क्वांटिटी वाटर मस्ट बी मिक्स, वाटर ऐड करना है, तो वाटर के अंदर तो वाटर पूरा ही है, यानी 100% आ गया। मिलाने के बाद 20% पानी होना चाहिए, तो बीच में आ गया 20%। एलिगेशन लगाएंगे, 100 और 20 का गैप 80, 10 और 20 का 10। रेशियो क्या आ गई? 8:1। अब जो स्टार्टिंग वाला मिल्क वाटर है उसमें कितना मिल्क है, मतलब टोटल मिक्सचर कितना है? 40 लीटर है ना, तो ये स्टार्टिंग वाले 8 की वैल्यू दे रखी है 40, 5 गुना हो गया, तो ये भी 5 गुना करके क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। मिल्क पे भी लगा के देख सकते हो, यहां पे आप अगर हम मिल्क पे लगाएं, पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना है? 10% वाटर था, तो मिल्क हो गया 90%। और जो मिलाया गया उसमें मिल्क कितना है? 0, क्योंकि हमने पानी मिलाया है, तो मिल्क मिलाया 0, और मिलाने के बाद मिल्क कितना हो जाएगा?
20% पानी है तो मिल्क हो गया 80। एलिगेशन लगाएंगे, यहां आएगा 80 और यहां आएगा 10, रेशियो वही आ गई 8:1 जो यहां पे आई थी 8:1। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 40, 5 गुना तो 1 को भी 5 गुना करके 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? ये लो। आ गया? देखो, 300 ग्राम शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, 60% शुगर है। कितना पानी मिलाया जाएगी? पानी 50% हो रहा है। पहले पानी पे एलिगेशन लगा के देखते हैं। स्टार्टिंग में पानी कितना था? 40%, क्योंकि 60% तो शुगर है। 100% पूरी चीज होती है, उसमें 60% शुगर है, तो पानी बच गया 40। अब उसमें कह रहे हैं हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्स, पानी कितना मिलाया जाए। तो हमने यहाँ पानी पे एलिगेशन लगाया, तो पहले पानी 40% था, अब पानी ही मिलाना है सारा, तो यानी 100% पानी मिलाया गया। मिलाने के बाद पानी कितना हो गया? 50, तो बीच में आ गया 50%। अब एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे, 40 और 50 का गैप 10, 100 और 50 का गैप 50, रेशियो क्या आ गई? 5:1। अब स्टार्टिंग में हमें दे रखा है 300 ग्राम सॉल्यूशन, तो ये 5 की वैल्यू 300 ग्राम है, कितने गुना है? 60 गुना। अगर ये 60 गुना है तो एक को भी 60 गुना कर देंगे, तो ये 60 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 60 ग्राम, यानी बी ऑप्शन आंसर आ गया। क्या? नहीं, वो कब होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसा भी होगा टोटल लोगे आप। यहां पे क्या था, पहले वाला हमें दे रखा है सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन, फिर पानी मिलाया गया, तो बाद में नया सॉल्यूशन बना, तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग पहले वाला सॉल्यूशन, फिर पानी मिलाया तो ये पानी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि पहले सॉल्यूशन में से मान लो 10 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, तब मैं करूंगा कि टोटल सॉल्यूशन 6 है। क्यों? क्योंकि जितना लीटर निकला है उतना ही लीटर पानी डाला है, मतलब पानी मान लो 2 लीटर डाला है, इसका मतलब 2 लीटर पहले निकला भी था, तो ये जो डला है ना 1 लीटर, इसका मतलब तो 1 लीटर पहले निकला भी था, उस केस में मानूंगा टोटल 6। तो जब भी ऐसे आएगा कि पहले कुछ मिक्सचर निकाला गया उतना ही दूसरा डाल दिया, तब आप टोटल को कंपेयर करो कि टोटल मिक्सचर ये है। अभी एक मिक्सचर अलग है, उसमें कुछ अलग से क्वांटिटी डाली और ये नया मिक्सचर बाद में बन गया, तो इसमें मिक्सचर पहले वाला ही रहेगा टोटल। अब इसमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने किस पे लगाया था? हमने पानी पे, तो अब यहाँ शुगर पे भी लगा सकते हैं। अगर हम शुगर पे लगाएं, पहले वाले में शुगर कितनी है? 60% शुगर है। जो मिलाया गया उसमें शुगर कितनी है? 0, क्योंकि हमने कहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्स, सिर्फ पानी मिलाया है, शुगर नहीं मिलाई, इसका मतलब तो जो मिलाया गया उसमें शुगर हमारी है 0। मिलाने के बाद शुगर कितनी? 50% हमारा जो है पानी है, तो शुगर भी 50% होगी यहाँ पे, तो यहाँ 50% शुगर आ गई। एलिगेशन लगाएंगे, 0 और 50 का गैप 50, 60 और 50 का 10, रेशियो क्या आएगी? 5:1, तो वही 5:1 रेशियो आ गई यहाँ पे। क्लियर हो गया? ये लो।
चल रही है। आ गया। फर्स्ट, 400 ग्राम मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें 70% मिल्क है। कितना पानी मिलाए कि पानी 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट हो जाए। अब की बार बस लास्ट में परसेंटेज नहीं दे रखी, उसने फ्रैक्शन में बता दिया कि 5 में से 3 पार्ट पानी हो जाए। तो अगर मैं पानी की परसेंटेज निकालूं कि 3 पानी हो जाए आउट ऑफ 5, तो 3/5 कितना परसेंट हो गया? 60%। बस इतना फर्क है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे लिख दिया 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, तो 3 आउट ऑफ 5 जो है वो 60% हो गया इसका मतलब। अब लगाते हैं एलिगेशन। मान लो हम पहले में लगाते हैं मिल्क पे एलिगेशन। पहले वाले मिल्क कितना है? 70% मिल्क है ना, 70%। तो पहले वाले में मिल्क हमारा है 70%। अब उसने कहा कितना पानी मिला है? पानी, अब हम तो एलिगेशन लगा रहे हैं मिल्क पे। मिल्क पहले वाले में 70 था, जो मिलाया गया उसमें मिल्क तो है ही नहीं, वो तो पानी है। तो उसमें 0% हो गया। और मिलाने के बाद फिर 60% जो है ये पानी है। 60% पानी है तो मिल्क कितना है? 40%। तो यहां आ जाएगा मिल्क 40%। एलिगेशन लगाएंगे, 0 और 40 का गैप 40, 70 40 का 30, रेशियो क्या आ गई? 4:3 आ गई। अब ये 4 की वैल्यू 400 ग्राम दे रखी है। 4 की वैल्यू 400, 100 गुना, तो 3 का भी 100 गुना, यानी 300 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? पानी पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। 70% अगर मिल्क है तो पानी कितना है? 30%। तो पहले वाले में पानी हो गया 30%। अब जो मिलाया गया है उसमें अगर आप देखो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्स, तो जो मिलाया गया वो सारा पानी है, तो उसके अंदर पानी कितना हो गया? 100% हो गया, 100%। और बीच में कितना पानी? 60% पानी। तो बीच में आ गया 60। एलिगेशन लगाएंगे, 40 30, रेशियो क्या आ गई? 4:3। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? देखते हैं बाकी फिर। हाँ, फोर्थ देखते हैं अभी, याद तो नहीं।
देखो 40 लीटर कंटेनर में फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर है जिसमें 8 लीटर मिल्क है। अब कुछ मिक्सचर निकाला गया, उतना मिल्क मिला दिया। अब मिल्क हो गया 30%। देखो अब यहाँ पे मिक्सचर निकला है और फिर मिल्क ऐड हुआ है। जो मैंने आपको भी समझाया था, उसमें पहले वाले में क्या होता था कि जो मिक्सचर है उसमें सीधा नया क्वांटिटी मिला दिया, पानी मिलाया, मिल्क मिलाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले कुछ मिक्सचर निकाला गया और फिर मिल्क डाला गया है। तो परसेंटेज पे काम करें तो अगर मैं मान लो मिल्क की बात करूं, पहले 8 लीटर मिल्क था आउट ऑफ 40 लीटर। तो 8/40 × 100, 20% मिल्क आ गया इसका मतलब। यानी पहले मिक्सचर था, सर पहले मिल्क था 20%। अब जो मिलाया गया है वो क्या है, मिक्सचर तो निकाला, उसके बाद तो मिल्क ही मिलाया। तो उसके अंदर मिल्क के अंदर तो मिल्क यानी पूरा 100% हो गया, और बाद में मिल्क कितना हो गया, 30%। एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे। भाई पहले वाले में था हमारा 20% मिल्क यहाँ पे, फिर जो निकाला उसमें ही मिल्क मिला दिए तो उसमें मिल्क हो गया हमारा 100%, और बाद में फाइनली जो है मिल्क हमारा हो गया 30%। अब हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे। 20 और 30 का गैप 10, 100 और 30 का रेशियो क्या आ गई, 7:1। अब हमें टोटल मिक्सचर बता रखा है 40 लीटर। अब यहां ये टोटल आएगा 8, क्योंकि इन पहले क्वांटिटी निकाली भी गई है। तो इसका मतलब 1 लीटर अगर डाला है तो 1 लीटर पहले निकाला भी गया था। तो 7 और 1 टोटल क्वांटिटी होगी 8, और 8 की वैल्यू 40, 5 गुना। तो उसने क्या पूछा है, कितना मिक्सचर निकाला गया था, तो ये वाला निकला था। तो ये भी 5 गुना करके 5 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? रिपीट करूं, देखो पहले 8 लीटर मिल्क था आउट ऑफ 40 लीटर। तो 8/40 का कितना परसेंट है, 8/40 × 100 करेंगे तो 20% है। यानी पहले मिक्सचर में मिल्क था 20%, फिर उन्होंने कुछ मिक्सचर निकाला, उतना ही मिल्क डाल दिया। अब मिल्क ही दोबारा डाला है तो मिल्क के अंदर तो पूरा मिल्क है 100%। पहले वाला मिल्क 20% है, बाद में मिल्क 100% है, और फाइनली मिलाने के बाद मिल्क हो गया 30%। एलिगेशन लगा के रेशियो 7:1 आई। टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की 7 और 1 8 हो गई, जो कि क्वेश्चन में 40 थी। 5 गुना, तो जो मिक्सचर निकाला गया है वो 1 है, तो वो भी 5 गुना करके 5 आ जाएगा। बुक दिखाओ, एक क्वेश्चन बुक में से करते हैं। बुक में आप ट्राई करो। पहली टाइप का 13th क्वेश्चन ट्राई करो। पहली टाइप क्वेश्चन नंबर 13। आ गया। कुछ बसेस 9% प्रॉफिट पर बेची गई, कुछ 36% पर, बीच में 17% आएगा। 9 36 के बीच में 17, तो एक तरफ कितना आएगा, 19, और एक 8। 19 और 8 की रेशियो आ गई, 19 और 8 का टोटल हो गया 27। होना चाहिए 108, जो कि 4 गुना है। तो उसने पूछा है बाद वाले पर, तो 8 को भी 4 गुना करके 32 आंसर आ जाएगा।
एक इसमें आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है, पहला है, देखते हैं सेकंड है कि फर्स्ट है। देखो 9 था, रुपए में अगर मैं लगाऊं तो 6% 1500 का होता है 90, 5% होता है 75। 90 एक तरफ, 75 एक तरफ, 85 बीच में, तो 10 और 5 रेशियो 2 1 आ गई। तो उसने सेकंड वाला पूछा है, तो 1000 और 500 होगा तो सेकंड वाला 500 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट पूछा उसने, तो 2 1 की रेशियो में एक वाली वैल्यू निकालनी है, तो 1000 और 500 आएगी, तो एक वाली वैल्यू 500 है। ठीक हो गया। अब आपने पता है घर से करके लेके आनी है पहली और दूसरी टाइप के सारे क्वेश्चन। ये जो चार टाइप आपने पढ़ी है, ये चारों टाइप इसके अंदर इंक्लूड है, तो पहली टाइप और दूसरी टाइप आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए होमवर्क के लिए।